वतन से प्यारा ये वतन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए, कि रहूं जब तक जिंदा इस मातृभूमि के लिए, कि रहूं जब तक जिंदा इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। सर्वप्रथम श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल व सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जन, मैं अक्षिता आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रागपुर की छात्रा आज यहाँ हे जन्मभूमि है पुण्य भूमि भारत, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। मातृभूमि वो भूमि है जिस भूमि पर एक इंसान पैदा होता है, इसी की मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है और इसी की मिट्टी में मिल जाता है। इसी मिट्टी को अपनी माँ का दर्जा देता है, उसे मातृभूमि कहते हैं। कहते हैं कि जननी जन्मभूमि चार स्वर्गादपि गरीयसी। इसका तात्पर्य है कि माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से कई अधिक मायने रखती है। एक सच्चा देशभक्त अपने देश से इतना प्रेम करता है कि वो अपने प्राणों की बलि देने में हिचकिचाता भी नहीं है। हे जन्मभूमि भारत, हे पुण्य भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर तेरी आराधना करेंगे, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म एक स्वतंत्र मातृभूमि भारत में हुआ है। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ाते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। इसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में जब एक औरत अपना सुहाग गवा देती है, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और आपके लिए तो बस एक आदमी मरा जनाब, आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी गया है जनाब, किंतु मेरे घर की तो रोजी रोटी ही चली गई, रोजी रोटी ही चली गई। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। अगर आपकी नज़रों में साल में 2 बार हाथ में तिरंगा पकड़ना देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति होती है। क्योंकि न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद और शिवालों को, न मस्जिद को जानते हैं, न मंदिरों और शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। कि कर्रा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने लाइक्स बढ़ाने होते हैं। कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और जो दान देने के इच्छुक हैं वो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान कीजिए, और किसी को जीवन दान दीजिए। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए तो केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। हमारी संस्कृति और सभ्यता को जब दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने आज अंधविश्वास फैलाया है? आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग अ सिंपल डॉटर ऑफ दिस मदर एंड फील प्राउड टू बी एन इंडियन। कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, और रहे हौसले बुलंद तो एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।